स्मार्ट स्टडीज 348 पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 पढ़ने जा रहे हैं। सवाल नंबर 5, 1 से लेके 4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 5 नंबर सवाल पढ़ने जा रहे हैं। चलो ध्यान से देखो इधर। ये क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है? 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता है। उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब दोनों विषय में कितना अंक लाया है इसको हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले देखो कैसे बनाएंगे इस सवाल को। सबसे पहले हम मानेंगे कि गणित में देखो 5 नंबर। सबसे पहले क्या मानेंगे? माना कि गणित में लाए गए अंक, पता तो नहीं है, x मान लेते हैं, लेकिन इतना पता है कि दोनों विषय में अंक 30 लाया है तथा अंग्रेजी में लाए गए अंक। देखो गणित में x अंक लाया है और अंग्रेजी में कितना लाएगा, मतलब दोनों में गणित और अंग्रेजी में दोनों में मिलाएंगे तो उसका कुल अंक आया था 30। ठीक है, हम नहीं जानते हैं कि गणित में कितना था, नहीं जानते हैं कि अंग्रेजी में कितना था, लेकिन हम लोग दोनों मिला के जानते हैं कि 30 अंक लाया था। तो गणित को अगर x मान लिए तो अंग्रेजी में कितना लाया होगा? 30 माइनस x, समझ गए ना। अगर हम गणित में x मान लिए तो अब दोनों में 30 लाया था तो अंग्रेजी में कितना लाएगा? 30। मतलब टोटल में से गणित का नंबर अगर घटा देंगे तो खाली इंग्लिश का नंबर बचेगा। नहीं समझा? टोटल में से मैंने टोटल मेरा 30 नंबर है, 30 नंबर में गणित का x है और 30 में तो अगर x मैंने गणित का मान घटा देंगे तो हमको निकलेगा कितना? अंग्रेजी का निकलेगा। तो अंग्रेजी में इतना लाया था। तो समझ आएगा ना। अब हमको देखो यहाँ प्रश्न में बोला है, ध्यान से देखो प्रश्न में। यहाँ देखो, यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रश्न से। गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। समझे? प्रश्न में क्या बोला है? गणित में अगर 2 अंक अधिक मिला रहता है और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते हैं तो उन अंकों का गुणनफल अगर हम गुना करते हैं तो हमको कितना चलाता है? 210 चलाता है। जो भाषा लिखे हैं वो वाला काम कर रहे हैं। क्या बोल रहा है? गणित में 2 अंक अधिक मिले थे। गणित में अभी मेरा x अंक है, अगर 2 अंक अधिक मिलता है तो x + 2 हो जाता है। इसका बाद फिर लास्ट में गुणनफल करना बोला है, गुना होगा, इसलिए ब्रैकेट। देखो उनका अंकों का गुणनफल। ठीक है, अब बोलो अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले थे। देखो अंग्रेजी कितना है? 30 माइनस x, इतना अंग्रेजी का नंबर है। इसमें क्या बोला है कि 3 अंक कम मिले होते हैं, अगर 3 अंक इसमें हटा देंगे। समझेंगे ना। अब बोला कि इन दोनों अंकों का गुणनफल, इसका और इसका, गणित और इंग्लिश का अंकों का अगर गुणनफल करेंगे, ब्रैकेट का मतलब गुणनफल होता है इस तरह का, दोनों का गुणनफल करेंगे, गुना करेंगे तो मेरा कितना आता नंबर? 210। क्लियर हो गया? कितना आता है? 210। ध्यान से देखो, अच्छा से समझो, समय लगेगा लगने दो। अब हम क्या करेंगे?
इसको बाहर में रखेंगे, समझिए ना। इसको इस तरह करेंगे, इसको पूरा को अंदर रखेंगे, लेकिन याद रखना कि 30 में से अगर 3 घट जाएगा कितना होगा, 27 होगा। यहाँ माइनस कितना, x है। कोई दिक्कत किसी को? फिर यहाँ प्लस है 2 है 2, ठीक है, ब्रैकेट देंगे। फिर क्या कहेंगे, 30 में से अगर 3 घटा देंगे कितना होगा, 27 होगा, माइनस कितना, x है, ब्रैकेट देंगे, बराबर मेरा कितना होगा, 210। ये संख्या इससे गुना होगा, कितना होगा रे, x गुना 27, 27 x माइनस x गुना x कितना होगा, x का स्क्वायर, ठीक, इधर कम हो गया, यहाँ प्लस है। और इसको गुना करेंगे 27 देने कितना होगा रे, 54। और प्लस से माइनस, प्लस माइनस माइनस था, 2 गुना x करेंगे 2x होगा, कंप्लीट होगा। इधर कितना है, 210। किसी को दिक्कत हो रहा है क्या, ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा जरूर। अब क्या करें, देखो x का स्क्वायर है, सबसे पहले इसको आगे लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ 27 को x है और यहाँ 2 x है। 27 किस में, प्लस है, और 2 x माइनस में। 27 2 गया तो कितना, 27 में 2 गया तो 25 बचेगा, लेकिन प्लस ज़्यादा कितना बचेगा, प्लस प्लस कितना, 25 को x, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हो गया, प्लस 54, ये अंक को इधर ले आओ, माइनस 210 बराबर कितना, 0, क्योंकि यहाँ प्लस था, बराबर को इधर आया तो माइनस हो गया। जब इधर आ गया तो इधर बचा कितना, 0, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे, माइनस x का स्क्वायर प्लस 25x। आप दिमाग लगाओ कि 54 रुपया प्लस में है, 210 रुपया माइनस में है। मैंने प्लस का मतलब जमा, मेरा पास जमा 54 रुपया है और दुकान में 210 रुपया पा रहा है। अगर 54 रुपया अगर दे देंगे तो वो भी पाते रहेगा, कितना फिर पाएगा। अब इसमें 54 घट जाएगा, मान लो 10 में 4 गया, इस तरह घटा देंगे, 210, कितना लिखेंगे, 54। इसमें मान लो 10 में 4 गया, 6 बचेगा, यहाँ तो 0 बचा, मतलब 20 बचा ना। 20 में 5 गया कितना होगा, 15 होगा, 100 कितना बचेगा, 56, यहाँ हो गया 0। अब देखो ये माइनस आएगा, इसको माइनस हटाना पड़ेगा, तब हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में आएगा, तब हम लोग आसानी से बना लेंगे। माइनस हटाने के लिए क्या करते हैं, कॉमन लेते, ठीक है, माइनस यहाँ कॉमन लेनी है, ठीक है, माइनस बाहर आ गया। जब यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो सब जगह उल्टा परिवर्तन हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, कि यहाँ प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 25x, यहाँ माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इतना याद रखना, बराबर उधर 0। या अभी माइनस यहाँ गुना में है, अब बराबर को उधर जाएगा, भाग में होगा। अब 0 से माइनस जाएगा तो भाग में होगा, तो खत्म, माइनस तो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा मेरा कितना, x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। अब ये वाला हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, इससे हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। बनाते आ रहे हैं, कैसे बनाते हैं इसको, देखो x का स्क्वायर, यहाँ माइनस लिखेंगे, इतना दूर में प्लस 156 बराबर 0 लिखेंगे। आप पहले वाला और लास्ट वाला को गुना करेंगे, x स्क्वायर 156, तो कितना होगा, 156 x स्क्वायर, समझ गए ना। अब इसको तोड़ेंगे, कितना होगा, हमको 25 लाना है, तो 12 यारो 13 को जोड़ेंगे 25 होगा, तो हम इसको 12 से कटाते हैं, समझिए ना। तो 12 से कटाते हैं, 12 एका 12 होगा, बचेगा 3, 12 तिया 36 आएगा ना। ताकि 12 गुना अगर 13 करेंगे इतना आ जाएगा 156। 2 x है, 1 x इसको दे देंगे, 1 x इसको दे देंगे। हमको माइनस लाना 25x, तो माइनस 12 को x और माइनस 13 को x, तो माइनस 25x हो जाएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ लिखना माइनस 12 को x माइनस 13x, तो दोनों को जोड़ेंगे 25x हो जाएगा, और अगर दोनों को गुना करेंगे तो 156 आ जाएगा, 156 x स्क्वायर, ठीक है। अब इस समय कॉमन लेंगे, सिखाएं तुम लोगों को किस। आप देखो यहाँ 2 x है, मैंने x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो 1 x दे दिया, इसका पास 1 x बचेगा, ठीक है, माइनस ये x दे दिया, इसका पास सिर्फ 12 बचेगा, ठीक। अब यहाँ माइनस है, अब ये कॉमन देना, इसका पास x है, इसका पास x नहीं, x कॉमन नहीं दे सकता है। हाँ, इसका पास 13 है, इसका पास 156 है, अब 13 का पहाड़ा 56 आता है 12 घर में, इसलिए 13 को दे देगा, यहाँ बचेगा कितना, x बचेगा। याद रखना कि यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो यहाँ होगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब 13 का पहाड़ा 156 के घर में आता है, देखो 13 का 13 निकालेंगे, समझिए ना। यहाँ बचेगा कितना, 2 और 13 दूनी 26, 12 घर में, ब्रैकेट बंद कर देंगे, यहाँ 0, आसानी से बनाएंगे। बाहर में x है, इसका बाहर में कितना है,
13, 13 को बंद कर दिए। ये देखो ए सेम है, ये सेम है, दोनों में से लिख दिए कोई भी, x माइनस 12 इक्वल टू कितना 0 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, x माइनस 13 लिख के एक बार 0 लिखेंगे, फिर x माइनस 12 लिख के एक बार 0 लिखेंगे। अब x बराबर कितना, यहाँ माइनस उधर जाएगा कितना हो जाएगा प्लस 13। अब यहाँ x बराबर अगर मेरा यहाँ माइनस से उधर जाएगा तो प्लस 12, मतलब 2 का मान आ गया। तो ये आंसर में 2 मान हो सकता है, कभी अगर x का मान 13 भी मान सकते हैं और कभी 12 भी मान सकते हैं। अगर देखो 2 बार बनेगा, देखो अगर x बराबर 13 लेते हैं तो क्या होता है, तो ये x बराबर 13 लेते हैं तो x क्या मेरा है 13 हो, तो x क्या है मेरा गणित माने ना, x हम माने गणित में लाए गए अंक कितना आ गया 13, गणित में अंक 13 लाए। अगर गणित में 13 लाए तो अंग्रेजी में कितना होगा, अंग्रेजी में कितना होगा, यहाँ 13 घट जाएगा। अंग्रेजी में क्या माना है 30 माइनस एक्स, समझ गया ना। यहाँ बनाते हैं, जगह कम है थोड़ा, यहाँ देख लो। अब मान लो यहाँ 30 है, 30 में यहाँ कितना घटेगा 13 माने तो एक्स का मान 13 घटेगा। अब 30 में 13 घटेगा तो कितना होगा, कितना होगा, इससे पे चलेगा 7 होगा, और यहाँ 2 में मतलब 17 होगा ना। तो अब समझ में आ गया कि अगर हम गणित में अगर 13 मानते हैं तो अंग्रेजी में मेरा 17 आता है, समझ गया ना। और प्रश्न में क्या बोला, इधर ध्यान से देखो, दोनों विषय में कुल अंक बोला है, क्या बोला है, किधर किया है, दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंकों, ठीक है, 1 अंक आ गया, दोनों में आ गया। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, गणित में हम लोग माने थे, गणित में हो गया था, अंग्रेजी में कितना आ गया, अंग्रेजी में 17 अंक आ गए, समझ गए ना। या हम लोग फिर इसको 2 तरह से बना सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग अगर इस बार क्यों इस तरह क्यों बना रहे हैं बताओ, कि 2 का मान आ गया। जब 13 माने अगर x का मान गणित अगर 13 आया तो गणित में 13 आया तो इंग्लिश में आ गया मेरा 17। इस बार क्या किया 12 मानते हैं, दोनों बना के देखना। अगर हम गणित में लाए गए अंक, ठीक है, 2 का x का मान आया, इसलिए x का मान इस बार 12 ले रहे हैं, इस बार गणित का अंक हम 12 ले लिए, तो अंग्रेजी का कुछ दूसरा मान आएगा। तो अंग्रेजी का क्या आएगा, तब अंग्रेजी में लाए गए अंक, लेकिन हम माने कितना 30 माइनस एक्स माने, ठीक है, यहाँ 30 लेंगे। इस बार x कितना ले रहे हैं 12 ले रहे हैं, इस बार 12 बिठाएंगे। अब मान लो कि 30 में 12 घट जाएगा, कितना होगा 18 होगा ना। तो समझ में आ गया, आंसर आ गया। मतलब अगर हम गणित में अगर 12 लेते हैं तो मेरा अंग्रेजी में 18 आएगा, समझ गया। और इधर हम लोग देखें, अगर हम गणित में अगर यहाँ 13 लेते हैं तो मेरा अंग्रेजी में 17 आता है। 2 तरह से आंसर आएगा, किताब में इसी तरह दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा कंप्लीट आंसर हो गया। अगला पढ़ते हैं, देखो 5 नंबर पढ़ चुके हैं, 6 नंबर देखो। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, ठीक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजा ज्ञात करना है। ध्यान से देखो 6 नंबर सवाल। देखो एक खेत है, इस तरह से आयताकार खेत है, आयताकार खेत है, ये विकर्ण है, समझ गया ना, ये विकर्ण है। यहाँ प्रश्न में बोला है जो विकर्ण है छोटी भुजा से 60 अधिक है। मान लीजिए छोटी भुजा है, ये छोटी भुजा x मानते हैं, तो इससे विकर्ण कितना है 60 अधिक है, तो इसमें 60 जुड़ जाएगा, कितना अधिक है, ठीक है। आप बोला यदि बड़ी भुजा कितना है 30 मीटर अधिक है, ये छोटी भुजा, ये बड़ी भुजा, ये विकर्ण है। ये अगर x है
तो अब बड़ी भुजा कितना बोला, इससे छोटी भुजा से 30 अधिक है। समझ में आ गया ना। तो ये खेत का भुजा निकालना बोला दोनों का, बड़ी भुजा छोटी भुजा, दो भुजा निकलेगा इसमें। ठीक है, हम लोग थोड़ा मान लेते हैं। माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा कितना मान है, x मान है। छोटी भुजा x हो गया, तो बड़ी भुजा क्या होगा, तब बड़ी भुजा हम लोग इला है x + 30। समझ में आ गया। ठीक, सब मीटर में है, इसको भी मीटर में मान सकते हैं, इसको भी मीटर में मान सकते हैं। विकर्ण ने दे दिया है, खेत का विकर्ण, खेत का विकर्ण दे दिया कितना, इससे मतलब 60 अधिक है, x पर छोटी भुजा से 60 अधिक, 60 जुड़ जाएगा इतना मीटर। अब निकल गया, समझ गया ना। आप देखो विकर्ण बराबर होगा फॉर्मूला, आयताकार खेत का विकर्ण बराबर, हम लोग रूट अंडर कर सकते हैं, समझ गया ना। तो खेत का विकर्ण बराबर निकालना, ये वाला बड़ा भुजा होता है, विकर्ण निकालना है तो दोनों भुजा का क्या होगा, योग होगा। क्या योग होगा, मान लो इसको बड़ी भुजा मान लेते हैं, इसको छोटी भुजा, कुछ भी मान लेते हैं। यहाँ कर सकते हैं बड़ी भुजा का स्क्वायर प्लस क्या कर सकते हैं, छोटी भुजा, छोटी भुजा का स्क्वायर। समझ गया ना। अब इतना फॉर्मूला हो गया। अब देखो आयताकार खेत का विकर्ण कितना है, सॉरी इसका स्क्वायर होगा, विकर्ण का स्क्वायर, रूट तो उधर चलिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ ये विकर्ण कितना मेरा दिया है, x + 60 दिया है, क्या कि नहीं दिया है, बराबर। इधर क्या कर सकते हैं, रूट अंडर। बड़ी भुजा कितना दिया है, x + 30 का स्क्वायर प्लस छोटी भुजा कितना दिया है, x का स्क्वायर। सब का मान बिठा दिए। आप देखो ई वाला रूट है, इधर ले आओ, अच्छा होगा बनाने में, क्योंकि फॉर्मूला में आगे इधर रखते लेकिन लेंगे इधर, तो इधर ले आएंगे, रूट को इधर लेंगे, क्या होगा, स्क्वायर होगा। पहले स्क्वायर में लिखते हैं लेकिन लिखा गया तो इस तरह भी बनता है, इसको ले रूट हट गया, रूट को ले बराबर के इधर लाते हैं, स्क्वायर होता है। यहाँ बचा कितना, ये वाला प्लस x का स्क्वायर, यही बचा। अब इसको फार्मूला के रूप में आगे हम लोग फार्मूला के तोड़ सकते हैं, कैसे, a का स्क्वायर हम लोग जानते हैं प्लस होता है 2ab, 2 हो गया, a मेरा x है, b मेरा 60 है, 2ab होगा, प्लस होता है b का स्क्वायर, b इस बार मेरा 60 है तो 60 का स्क्वायर होगा। फिर बराबर लिखेंगे, फिर इस तरह फार्मूला में तोड़ेंगे, वही a का स्क्वायर, फिर होगा प्लस 2ab होगा, 2 फार्मूला से होता है, ये मेरा x है, b मेरा कितना है 30 है, फिर होता प्लस b का स्क्वायर, b मेरा 30 है तो 30 का स्क्वायर फॉर्मूला। यहाँ प्लस से प्लस होगा, हाँ x स्क्वायर है, x स्क्वायर होगा। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो, सबको इधर ले आएंगे, x स्क्वायर प्लस इसको गुना करो, 2 × 60 करेंगे कितना होगा 120 x प्लस इसको 60 को डबल करेंगे कितना होगा, 60 × 60 होगा 3600 हो जाएगा, 3600। अब इसको इधर लाएंगे प्लस से तो इधर आएगा माइनस x का स्क्वायर, यहाँ प्लस इधर आएगा तो माइनस होगा। अब 30 × 2 करेंगे 60 होगा, एगो x 60x, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, इसको 30 को डबल करेंगे, 30 × 300 होता 900 होता है, यहाँ प्लस इधर आएगा तो माइनस होगा x का, इसको उधर कितना बचेगा 0। अब देखो ध्यान लगा के, ये वाला माइनस में, ये वाला माइनस में है, ये प्लस में कट जाएगा। 6 नंबर पढ़ चुके हैं, 7 नंबर देखो, 7 नंबर ध्यान से देखो क्या बोला है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्या ज्ञात करें। ठीक है,
देखो ध्यान से देखो, माना कि छोटी संख्या नहीं जानते, मान लेते हैं x तथा बड़ी संख्या y मान लेते हैं। समझ गया ना? आप प्रश्न में बोला है, प्रश्न से बोला है, थोड़ा प्रश्न में देखो कि बोला है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या ही बोला है कि नहीं है, x है, छोटी संख्या का वर्ग करें, ठीक, इसको वर्ग कर दिए तो बड़ी संख्या का 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ी संख्या है, इसको वर्ग करें तो ये देखो, ये वाला छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है। अगर हम छोटी संख्या को वर्ग करेंगे तो बड़ी संख्या से ये कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। अभी तो बराबर नहीं है, तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ 8 गुना करना पड़ेगा। नहीं समझा? अब बोल दिया कि छोटी संख्या का वर्ग, अगर हम छोटी संख्या का वर्ग करते हैं तो बड़ी संख्या का 8 गुना है, मतलब ये वर्ग हो गया तो ये बड़ी संख्या की 8 गुना है। अब इसको बराबर करने के लिए हमको, ये तो ज़्यादा भारी है, कम है, इसलिए 8 गुना है, 8 गुना, इसको 8 गुना कर दिए हम तो दोनों मेरा बराबर हो गया। तब हम अब क्या कर सकते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, एगो काम कंप्लीट। और दोबारा फिर बोला देखो, और प्रश्न, दोनों संख्या का वर्गों का अंतर जो है 180 है। तो बड़ा संख्या पहले होता है, बड़ा संख्या का वर्ग किए, अंतर मतलब घटा, छोटी संख्या का वर्ग किए, दोनों संख्या का वर्ग करके अंतर करेंगे तो मेरा 180 आ जाएगा। नहीं समझा? क्वेश्चन समझेगा तुरंत बना लेगा। अब बताओ, यहाँ y का स्क्वायर आ गया माइनस से, देखो जो x यहाँ स्क्वायर है, x स्क्वायर के मान हम लोग कितना है, इतना आया, तो यहाँ कितना x स्क्वायर का मान कितना आ गया, 8y। फिर यहाँ बराबर लिखेंगे, यहाँ कितना है 180। अब थोड़ा सा ब्रैकेट लिख देंगे कि x स्क्वायर बराबर हम लोग 8y रखें। समझ गया ना? यहाँ लिए हैं। अब इसको क्या करेंगे, y का स्क्वायर माइनस 8y, इसको इधर लाएंगे बराबर का, तो प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 180, उधर क्या बच जाएगा 0। अब ये वाला हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, इसको गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग y का मान निकाल सकेंगे। तब कैसे निकालेंगे, देखो हम लोग बनाते आ रहे हैं। पहले यहाँ y का स्क्वायर लिखेंगे माइनस है, इतना दूर में लिखेंगे 180, यहाँ लिखेंगे 0। ठीक है, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को गुना करते हैं हम लोग, 180 y का स्क्वायर आ जाएगा। इसको तोड़ के हमको 8 लाना है, तो हम लोग सिंपल सा 10 गुना कितना कर सकते हैं, 18 कर सकते हैं ना। 10 गुना 18 करेंगे 180 आ जाएगा। और 18 में से 10 घटाएंगे तो ऑटोमेटिक 8 आएगा। एगो y यहाँ दे दो, एगो y यहाँ दे दो, क्यों, 2 y है, ताकि 10y गुना अगर 18y करेंगे तो 180 आ जाएगा, और 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। लेकिन हमको -8 लाना है, माइनस लाना, तो क्या करेंगे, माइनस वाला संख्या पर लिखो, -18 गो y प्लस 10 गो y। 18 का y मेरा पास कर्जा है और 10 गो y मेरा पास जमा है। 10 गो y उसको हम दे देंगे तो क्या होगा, 8 गो y पाते रहेगा, ताकि इससे मिल जाएगा, मिलेगा ना। ठीक, अब इसको कॉमन लेंगे, यहाँ y का स्क्वायर y है, y कॉमन आ गया, यहाँ बचा कितना y माइनस y बाहर आ गया तो बचा कितना है 18, यहाँ प्लस, यहाँ 10 है 180 कॉमन आएगा आराम से, 10 को बाहर ले लिए, यहाँ बचा कितना y, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 10 का पहाड़ा कितना घर में 180 आएगा, डायरेक्ट 18 घर में आएगा, क्योंकि 10 गुना 18 करेंगे 180 आता है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बराबर 0। अब मेरा बाहर में y है, इसका बाहर में कितना है 10 है, 10 को बंद कर दिए। अब देखो एक घर में सेम है, एक घर में सेम है, दोनों में से कोई एगो ले लेंगे, ले लिए, बराबर 0। अब y प्लस 10 बराबर 0 लिखेंगे, y माइनस 18 बराबर 0 लिखेंगे, y बराबर प्लस उधर जाएगा तो -10 होगा, y बराबर माइनस उधर जाएगा तो
प्लस 18 होगा। वाई माइनस का मान नहीं लेंगे, थोड़ा लिखना है यहाँ ऋणात्मक का मान नहीं लिया जाता है, नहीं लिया जाता है, इसलिए y बराबर कितना लेंगे 18 लेंगे। माइनस वाला मान नहीं लिया जाता, इसलिए कितना लेंगे मान। लेकिन y का मान क्या मान है हम लोग, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या निकल गया, हमको छोटी संख्या निकालना है, तो यही y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, इसीलिए 1 माने थे। अब क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समझ गए ना, किस में रखेंगे, मैं एक रखना, पेज निकाल के रखो। और लिखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस बराबर 18y है, समीकरण 1 मेरा ये है, ठीक है। और इसमें x का स्क्वायर बराबर करेंगे, यहाँ लिखेंगे 18, यहाँ गुना y का मान मेरा कितना आया रे 18 है ना, तो यहाँ कितना बिठेगा 18 बिठेगा, बिठेगा नहीं बिठेगा, चलो यहीं से थोड़ा निकाल देते हैं, जगह कम है। अब क्या करेंगे, देखो ये वाला स्क्वायर है, समझिए ना, उधर जाएगा तो क्या होगा रूट होगा। आप बताओ, उधर तो रूट जाएगा तो कितना, सॉरी यहाँ 8 है रे, कितना 18 नहीं है 8 है, यहाँ गलती लिख दी है, यहाँ जो है 8 है, यहाँ 8 ही होगा, गलती लिखा है। देखो एक्स का स्क्वायर बराबर 8y, यहाँ समीकरण 1 देखो वही वाला लिखे हैं, एक्स स्क्वायर रह गया बराबर रह गया 8 रहेगा, y का मान 18 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ ये वाला मतलब स्क्वायर जाएगा तो रूट होगा, तो यहाँ कितना होगा 8 गुना कितना 18, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, अब इस पेज बना देते हैं। अब देखो x बराबर कितना आ गया रूट अंडर, आप देखो 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 लिख सकते हैं, और 18 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 गुना 2 गुना 3, 3 दिन 6 6 18 लिख सकते हैं ना। अब रूट से मेरा क्या बाहर निकलेगा, देखो 2 को निकल गया 2, और यहाँ 2 को 2 निकल गया, बाहर निकल जाएगा, यहाँ 3 3 भी जोड़ा निकल जाएगा, जोड़ा मिलके बाहर निकलता है, मेरा एगो 2 निकल गया, और एगो 2 निकल गया, और एगो क्या निकल गया 3 निकल गया। और इसको गिना करें 2 दूनी 4, 4 तिया कितना होगा 12 निकल गया। ये क्या x का मान निकला, लेकिन थोड़ा अतः करके लिखेंगे, अतः करके लिखेंगे, छोटी भुजा, छोटी भुजा, अतः क्या छोटी भुजा, देखो छोटी भुजा क्या मान है x, तो मेरा x का मान कितना आया, इधर देखो x का मान 12 आया, ठीक है 12 आ गया। बड़ी भुजा छोटी संख्या मान है रे, भुजा नहीं संख्या, छोटी संख्या डिस्टर्ब कर देता है, छोटी संख्या कितना आया 12 आया, ठीक है। बड़ी संख्या कितना आया, बड़ी संख्या हम लोग क्या माने हैं y माने, y का मान कितना आया था, यहाँ देखो 18 आया था, 18 आ गया कंप्लीट। मतलब ध्यान से देखो, छोटी संख्या 12 आया, बड़ी संख्या 18 आया, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कमेंट भी करना। हम तुम लोगों के लिए इस तरह लगातार वीडियो बनाते रहेंगे, और 10 क्लास का पूरा कोर्स कंप्लीट देंगे मैथ का।